हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। वो सिर्फ 2 मिनट का अनाउंसमेंट है, आप लोग सुन लो क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग के बारे में है तो आपको पता चलेगा। मैंने जो 1000 रुपीज़ में मैंने रखा है 12 क्वेश्चन। तो जो 1000 में 12 क्वेश्चन वाली रीडिंग है, बेसिकली अगर आप किसी भी टैरो रीडर को यूट्यूब में देखोगे, चाहे XYZ, चाहे किसी को भी आप पकड़ लो, वो लोग 1000 रुपीज़ में 12 क्वेश्चन मतलब आपके करीब करीब 85-90 रुपीज़ पड़ते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का। तो हर कोई जो एक क्वेश्चन का रीडिंग करती है 200 से नीचे नहीं करते हैं। लेकिन मैंने ये आप लोगों के अच्छे भलाई के लिए रखा था, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होते थे कि मैम मुझे ये भी चाहिए, क्वेरीज वो भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि वो दो दो बार रीडिंग लेगी या लेगा तो उसको इश्यूज़ होगा, वो उस बेचारे का इतना क्यों खर्चा करना है। वो जब एक ही बार आ रहे तो अपना 12 क्वेश्चन एक ही बार में पूरा करके चले जाए, उसमें उसका भला है कि हाँ चलो 12 क्वेश्चन मिल रहा है उसको 1000 रुपीज़ में। उसका जो भी करियर, बिजनेस रिलेटेड या अपने फैमिली रिलेटेड कुछ पूछना है या रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ पूछना है, वो पूछ के इकट्ठा ही चले जाए। फिर आराम से वो 1-2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, तब वापस आके मुझसे दोबारा रीडिंग करा सके, ज़्यादा खर्चा ना हो। लेकिन इसमें अब मैंने जो देखा है कि इसमें लोग एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग करने लग जाते हैं। मैंने ज़्यादातर इस केसेस में मैंने देखा, कल नहीं, पिछले एक हफ्ता से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब स्टोरी हो गया। एक लड़की मुझे कॉल करती है, वो कहती है कि मैम मुझे अपना जन्म स्थान नहीं पता है, बर्थ डे नहीं पता है, जन्म डेट नहीं पता है, मतलब बर्थ डेट नहीं पता है, और बर्थ टाइम नहीं पता है, और बर्थ प्लेस नहीं पता है। वो मुझे आप टैरो देख के बताओ। टैरो उसने, हालांकि इससे पहले भी टैरो करा रखा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि टैरो कैसे किसी के जन्म स्थान, कहाँ पर जन्म पैदा हुआ है, कहाँ पर मतलब कौन सी तारीख में पैदा हुआ है और किस डेट में पैदा हुई है, ये कैसे बताएंगे। उसके मम्मी ने खुद नहीं उसे बताया इसके डिटेल्स, तो वो मतलब वो मुझसे ये बात पूछ रहे थे। गाइस, हम लोग साइकिक मीडियम है, गॉड थोड़ी ना है, ऑलमाइटी थोड़ी ना है। कहाँ पैदा हुआ है, कब पैदा हुआ है और कितने तारीख में पैदा हुआ है, कौन सी डेट में पैदा हुई है, ये हम कैसे बताएंगे। तो ये एक चीज़ें है। दूसरी बात है कि दूसरी दूसरी चीज़ है कि एक लड़की मुझे कॉल करा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे नया जॉब कब कब लगेगी। मैंने कहा कि 2021 फरवरी के बाद लगने की चांसेस हो रही है। फिर उन्होंने 2-3 मिनट चुप रहा, फिर मुझे पूछती है मेरी नया जॉब कब कब लगेगी। मैंने कहा 2021 के फरवरी में। ये कर करके उन्होंने 6 बार वो एक ही क्वेश्चन पूछा। तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या था, क्यों आप एक ही क्वेश्चन को 6 बार रिपीट कर रहे हो। तो कहते हैं कि मेरे पास तो 4 क्वेश्चन था, तो इसीलिए एक क्वेश्चन को मैंने, क्योंकि मैंने 30 मिनट्स का मैंने 12 क्वेश्चन का पेमेंट किया है, तो मैं एक ही क्वेश्चन को 6 बार आपको पूछूंगी। तो गाइस, ये थोड़ा सेंस होती है कि हाँ चलो, अगर आप 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है तो आप उतना ही पूछो, उसको इलेबोरेट वे में पूछ लो कि डिटेल्स में मैम बता दो। और क्वेरीज ख़त्म हो गए तो 12 क्वेश्चन क्या, 10 क्वेश्चन क्या, उसमें से क्या होती है, आपके क्वेरीज जो था वो ख़त्म होना चाहिए बस। लेकिन ये कोई नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने वो जो 12 क्वेश्चन की रीडिंग मैंने रखा हुआ था, उस 12 क्वेश्चन की रीडिंग मैंने कम करके 9 क्वेश्चन रीडिंग कर दी हूँ। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों का 9 से ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है। और मैं ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है कि अंडर पेमेंट ले रही थी, क्योंकि यूट्यूब में जितना भी टैरो रीडर है, एक क्वेश्चन का 300 रुपीज़ लेते हैं, या एक क्वेश्चन का वो लोग 200 रुपीज़ लेते ही है, मिनिमम 200। और यहाँ पर जो 30 मिनट्स का 1000 रुपीज़ का मैंने 12 क्वेश्चन रखा था, वो एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा अंडर पेड ले रही थी, कि 90 रुपीज़ का ले रही थी। तो इसीलिए मैंने वो 12 क्वेश्चन जो है उसको घटा के 9 क्वेश्चन में मैंने कर दिया कि एटलीस्ट जस्टिफाइड हो। तो अभी भी मेरी जो रीडिंग है, मेरे एक क्वेश्चन का कॉस्ट सिर्फ मुझे लगता है 110 रुपीज़ आ रही है। तो मुझे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, तो मैंने 12 से घटा के उसे 9 क्वेश्चन कर दी हूँ। यही था अनाउंसमेंट। आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर है। आपके ये शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड दोनों के लिए है।
आपके लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी और जाएगी तो कैसे जाएगी, किस तरीक़े से जाएगी। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ये रेकी पेंसिल है, बेसिकली ऑल चक्रा रेकी पेंसिल, हार्ट चक्रा रेकी पेंसिल, एंड ये है आपके क्रिस्टल क्वार्ट्ज रेकी पेंसिल। ऑल चक्रा रेकी पेंसिल, हार्ट चक्रा रेकी पेंसिल एंड क्रिस्टल क्वार्ट्ज रेकी पेंसिल। तो इनमें से मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आप आंखें बंद करके, क्लोज करके इसको चॉइस कीजिए। अब मेरे पास इंट्रोडक्शन के टाइम नहीं है, तो आप लोग मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लो। मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा है कब कौन सी साल में मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, और आप प्लीज़ वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लो। और मैं क्विकली शुरू करूँगी। 10 सेकेंड्स के लिए आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, या मैं 10 सेकेंड्स के लिए ये रख रही हूँ और मैं क्विकली शुरू करूँगी आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं ऑल चक्रा पेंसिल से। ऑल चक्रा रेकी पेंसिल, यहाँ मैं ऑल चक्रा पेंसिल प्लेस करती हूँ। आइए देखते हैं आपके लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। यहाँ पर ये निकल के आ रही है, यहाँ से एक कार्ड ले लेती हूँ। सारे गिर गए गाइस, यहाँ पर एक गिरा हुआ है। चलो
ये लास्ट में आएंगे, ये एंजल्स कार्ड्स हैं। मैं यहाँ पर लास्ट में ये दो एंजल्स कार्ड्स रख रही हूँ, वो आपके सजेशन कार्ड है। तो बेसिकली आपका सिचुएशन मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी आए होंगे ऑलमोस्ट 6 वीक्स या 6 मंथ्स पहले। 6 वीक्स से या 6 मंथ्स पहले से आया होगा थर्ड पार्टी। और जब से आया है तब से आपसे बातचीत बंद कर दिया है उस इंसान ने, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। और डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप लोग सन मून राइजिंग में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग डेफिनेटली लिब्रा, लिब्रा बहुत ज़्यादा आ रही है सन मून राइजिंग में। लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। और कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। कुछ लोगों के लिए एरीज एंड लियो हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एरीज, लियो, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। तो इनमें से आपके और कैप्रिकॉन का भी आ रही है, इसमें से आपके ज़ोडिएक साइन आ रही है। और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 15, नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 15, नंबर 7, 23 and 16, and number 10, 25, 19 and 28, number 2 and number 13, number 24 and number 15, number 6 and number 1। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन या पार्टनर या स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले आई हुई है। और बेसिकली देख पा रही हूँ कि उसके साथ बहुत ज़्यादा आपके जो कंपेनियन है, पार्टनर है, स्पाउस है, बहुत इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और थर्ड पार्टी बेसिकली उसे शॉर्ट टर्म के लिए आया है, आई हुई है, और वो थोड़ा बहुत बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये बेवकूफ़ बन भी रहा है जानबूझ के। कई हद तक उसे पता भी है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। फैमिली स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जो शादीशुदा है उनके मैं देख लूँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसे कर रहे हैं, ना दिल से सोच रहे हैं ना दिमाग में से सोच रहे हैं, मतलब सोच ही इसका बंद हो गया है जब से थर्ड पार्टी आए हैं। और शादी में चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि इस कार्ड के साथ ये आ रही है। तो शादीशुदा लाइफ जो लोग में है तो फैमिली लाइफ में चीटिंग कर रहे हैं। और जो लोग अनमैरिड हो उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में चीटिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप में चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कि फेब्रुअरी के करीब ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी। फेब्रुअरी के करीब ये थर्ड पार्टी निकल जाएंगी। और जनवरी, सॉरी, नवंबर दिसंबर के बाद ही कुछ एक ऐसा फेज़ आ जाएंगे कि ये थर्ड पार्टी रहेगा ही नहीं, थर्ड पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा नवंबर दिसंबर के बाद से। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि मंथ ऑफ नवंबर कुछ ऐसे चीज़ें होंगे कि ये थर्ड पार्टी निकल जाएंगे। और आपके शादी के कार्ड्स आ रही है, जो लोग अनमैरिड हो देख रहे हो तो वो लोग शादी के कार्ड आ रही है। और जो लोग मैरिड हो तो उनके आ रही है कि अच्छे से आपके जो रीयूनियन है वो रीयूनियन अच्छे से हो जाएंगे। तो थर्ड पार्टी बेसिकली मंथ ऑफ फेब्रुअरी मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए नवंबर। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, इस 4 महीने के अंदर ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, या आपके जो कंपेनियन या पार्टनर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड आपसे नहीं है। तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ही सिर्फ एक मैटर है। अदरवाइज़ ये इंसान मैं देख रही हूँ कि ख़राब नहीं है, वो एक तरीक़े से फंस गया है थर्ड पार्टी के चक्कर में, और थर्ड पार्टी ने उसे अच्छे वाले बेवकूफ़ बना रखा है। तो इस तरीक़ा के आ रही है। आप लोगों के नेम्स के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे दिखाई दे रहा है, ए, एम,
L, G। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। तो थर्ड पार्टी का यही सीन दिख रहा है कि आपसे मतलब दूर जा रही है, और वो अभी नहीं, लेकिन मंथ ऑफ नवंबर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएंगे और फरवरी तक ये प्रोसेस हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए नवंबर में ये थर्ड पार्टी निकल जाएंगे, कुछ लोगों के लिए फरवरी में निकल जाएंगे। और उसके बाद जो लोग शादीशुदा नहीं है उनका मैं देख रही हूँ कि शादी के कार्ड आ रही है, और जो लोग शादीशुदा है उनका मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली जो लोग शादीशुदा है उनकी मैं देख रही हूँ कि उनके लाइफ थोड़ा रीयूनियन होते हुए और लाइफ में प्यार वापस आते हुए, चलो मैं डेट में लेके चलता हूँ, या इस तरीके से कैंडल लाइट डिनर करते इकट्ठा, इस तरीके से एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आई है कि आपको सीकिंग नॉलेज, कुछ लर्निंग चाहिए। हाँ, आपको थोड़ा विजडम के भी कमी है मेरे व्यूअर्स, आप लोग के अंदर विजडम की थोड़ा कमी है, तो आप थोड़ा विजडम रखिए। मुझे लगता है कि आप लोगों का वे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है कभी कभी बीच में आपके स्पाउस के साथ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसी वजह से थर्ड पार्टी आते हैं। आस्क लंच सोलर एंड रिक्वेस्ट, आपको कहाँ जा रहे हैं कि यूनिवर्स को आप पूछिए। आप यूनिवर्स को पूछते ही नहीं हो कि मुझे ये चाहिए। अगर आप यूनिवर्स में ये मैसेज डालते रहोगे कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करके दीजिए, तो यूनिवर्स आपको करके देंगे। लेकिन आप अगर यूनिवर्स को पूछोगे ही नहीं, अपने आप बैठे रहते हो। मुझे याद है कि मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि कोई एक छोटी सी बच्ची लड़की हमेशा हमेशा विश मांगते रहते थे। वो मदर मेरी को बहुत ज़्यादा मानते थे, जो जीसस क्राइस्ट के मॉम है मदर मेरी। तो उन्होंने मदर मेरी को एक बार बुलाया और मुझे उन्होंने उनको पूछा कि मदर मेरी कितने लोगों के तो कितने ख्वाहिशें होती है, वो पूरी क्यों नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि ख्वाहिशें बेटा, ख्वाहिशें इसलिए पूरी नहीं होते हैं क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग ख्वाहिशें पूरी तो करना चाहते हैं, परेशान भी रहते उसके लिए, लेकिन आधा से ज़्यादा लोग जो है वो ऑलमाइटी गॉड और यूनिवर्स के सामने हाथ फैला के पूछता नहीं है कि ये मुझे दे दो। वो परेशान होते हैं, वो अपने आप में दर्द में रहते हैं, सोचते हैं ऐसे हो जाए, लेकिन कभी भी प्रेयर नहीं करके पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स या ऑलमाइटी गॉड यही पूछना चाहिए, एक मैसेज आ रही है कि आप पूछते क्यों नहीं हो। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप पूछते क्यों नहीं हो। आप पूछिए, बारी बारी प्रेयर में पूछिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, तब जाके मिलते हैं। डिस्टेंस, डिवाइड, सेपरेशन एंड डिस्कॉर्ड, हाँ ये सही है कि आप लोगों का अभी वही आ रहा है कि 6 मंथ्स या 6 वीक से डिस्टेंस है, और कुछ 1.5-2 महीने से बिल्कुल ही डिस्टेंस हो गए हो आप लोग। 1.5-2 महीने से ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखना ही नहीं चाहते हो। ये दोनों पंछी को देखो, ये इस तरफ देख रहे हैं, ये उस तरफ देख रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है कि आप लोग 40 लास्ट 40 to 45 डेज, 45 डेज स्पेशली आप लोग एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं पसंद करते हो। प्रॉस्पेरिटी, देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट, हाँ यही कहा जा रहा है कि डिवाइन सपोर्ट आ रही है। ऑफ कोर्स आपके डिवाइन सपोर्ट आ रही है। आपके हार्ट चक्र के यहाँ पर कलर्स दिया गया है, हार्ट चक्र को ज़्यादातर आपको पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है। इसके मतलब आपके जो लव रिलेशनशिप के मामले में आपको पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है। Spiritual protection, you are being watched over and protected physically, emotionally and energetically. आप प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रही है। फिजिकली इमोशनली दोनों तरीक़े से आपको एंजल्स प्रोटेक्शन दे रखा है। इसके मतलब आपके विश फुलफिल होगा ही होगा। और हाँ, यहाँ पर ये कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि आपके विश फुलफिल हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जा रहे हैं नवंबर तक, और उसके बाद आप दोनों की शादी हो रही है या आप दोनों के रियूनियन हो रहे हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। जिन्होंने चॉइस किया था ऑल चक्रा पेंसिल,
आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया कि हार्ट चक्र पेंसिल, उनका क्या रीडिंग आते हैं। ये दोनों जो है, ये दोनों अंजल सजेशन कार्ड है, तो इसीलिए मैं इस तरफ रखी हूँ। तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जो है वो बेसिकली मुझे नहीं लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी कोई इंसान है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी एक तरीक़ा से उस इंसान के ड्रीम लग रहे हैं। जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, या आपके स्पाउस है, उसके एक ड्रीम है, उसके एक ड्रीम है, बहुत बड़ी ड्रीम। वो उसे पूरा करना चाहते हैं और उस ड्रीम ही उसके थर्ड पार्टी है। उसके ड्रीम जो है, उसके ड्रीम ही उसके थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि उसके जो ड्रीम है वो उसके थर्ड पार्टी है बेसिकली। शायद उसको कोई ड्रीम जॉब पाना है, अचीव करना है। शायद उसके बिजनेस में, मैं देख रही हूँ कई लोग बिजनेसमैन है तो, या बिजनेस वूमन है, उसको शायद बिजनेस में कुछ अचीव करना है। शायद किसी किसी के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। तो उसका जो ड्रीम है वो बेसिकली आपके थर्ड पार्टी है। और आपने बहुत कोशिश कर रहे हो कि हाँ चलो कुछ तरीक़े से ये थर्ड पार्टी हट जाए और मैं उसको थोड़ी तरीक़े से मतलब अपने आप के पास बुला लूँ, या अपने आप से वो मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर वो ड्रीम को, आपने इस ड्रीम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको नहीं। और आपके लिए खास करके जो इमोशनल फीलिंग्स है वो ख़त्म हो चुका है। आपके कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही बंद है। इमोशनल फीलिंग्स ख़त्म हो गया है, कम्युनिकेशन आपके बंद कर दिया है। सेपरेशन टाइम चल रहा है पिछले 5 मंथ से, सेपरेशन टाइम में हो आप लोग। और पिछले जैसे 2 महीना
या 8 महीना जो है तब से ही सेपरेशन टाइम शुरू हो गया था, लेकिन प्रॉपर सेपरेशन टाइम 5 मंथ से दिख रहे हैं, और कुछ कुछ लोगों के लिए 2 मंथ से प्रॉपर सेपरेशन टाइम चल रहे हैं। हो आप लोग ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो उसके ड्रीम है। कोई बिजनेस में ऊंचा चढ़ना चाहते हैं, तो कोई कुछ और करना चाहते हैं, तो वही उसके ड्रीम है और वही उसके थर्ड पार्टी है। वो यहाँ पर थर्ड पार्टी है। कोई चाहते हैं कि मुझे इस तरीक़ा के प्रमोशन मिले, मैं ये पोजीशन पा लूँ। कोई चाहते हैं इस तरीक़ा के मुझे जॉब मिले, इस कंपनी में मुझे मिले। कोई सोचते हैं कि इस तरीक़ा के मेरा फाइनेंशियल कंडीशंस हो, मेरा इस तरीक़ा से रहे। तो ये सारे हैं इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बेसिकली। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है आपके एंजल प्रोटेक्शन है आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि हम लोग जब भी पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले ही सोल टू सोल कनेक्शन बन के आते हैं। और क्योंकि वो आपके ट्रू सोलमेट है, तो एंजल कनेक्शन आपके पास है। लेकिन एंजल कनेक्शन रहते हुए भी वो आपके ट्रस्ट तोड़ चुके हैं। ट्रस्ट क्यों तोड़ चुके हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब थर्ड पार्टी के साथ नहीं, सॉरी, ये फाइनेंशियल या ये प्रमोशन, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रह चुका है कि आपके लिए उसके पास कोई वक्त ही नहीं है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजी। Libra, Aquarian and Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Saggy and Libra, Aquarian and Gemini। इनमें से आपकी एनर्जी दिख रहा है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 9, number 20, number 12, number 4, 22 and 13, number 26, number 24 and number 25, number 16, number 15 and number 18 and 17, number 9, number 27। इनमें से आपके और या आपके कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते G, D एंड M, R, S, P, D, B, H एंड T, R, ऐसे हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं जो देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके कब जाएगी या जाएगा, वो थर्ड पार्टी मतलब एक इंसान तो है नहीं, और ये उसके ड्रीम है और वो ड्रीम कभी नहीं गिव अप करेंगे। तो आपको कहाँ जा रहे हैं कि यूनिवर्स के ऊपर आप ट्रस्ट रखिए और थोड़ा वेट कीजिए, चुपचाप वेट कीजिए, बिना बात किए, बिना कुछ मतलब बिना कुछ बताए, चुपचाप वेट कीजिए और शांति से वेट कीजिए, और आप इंतज़ार कीजिए कि कब ये चीज़ ख़त्म होगा, क्योंकि ये लंबी इंतज़ार है, काफ़ी लंबी इंतज़ार है। हो सकते हैं आपको ये इंतज़ार करते करते 2, 2.5, 3 साल हो जाए, क्योंकि इंसान को जब तक समझ में आते हैं कि ये चीज़ का मेरे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, वो समझ में आते आते काफ़ी टाइम लगते हैं। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ ही जुड़ी हुई है, खास करके करियर का होगा, जॉब का होगा, या प्रॉस्पेरिटी का होगा, या प्रमोशन का होगा, या फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, बिजनेस में या कहीं पर भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। यही है थर्ड पार्टी आपके लाइफ का। डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड सेंड्स मिराकल टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। फिर से वही कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए
और शांति से रहिए। उसको अगर आप मैसेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। सब चीज़ बंद कर दीजिए, मैसेज कॉल सब कुछ बंद कर दीजिए। इस टाइम में यूनिवर्स कहा जा रहा है कि ट्रस्ट ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स एंड ऑलमाइटी गॉड के ऊपर, और सिर्फ दूर से ऑब्जर्व कीजिए। स्पाई कीजिए, लेकिन दूर से स्पाई कीजिए, ऑब्जर्व दूर से कीजिए। सामने जाके बातें मत कीजिए, और सामने आके उसके साथ ज़्यादा इंडल्ज मत होइए। दूर से ऑब्जर्व कीजिए, आपके पास आ जाएंगे। जो चीज़ आपके पास आप सोचते हो कि हाँ ये मुझसे शादी करे, प्यार करे, बात करे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। गिव इट to God. Take a deep breath and on the exhale release this situation to God for healing and answer. आपको हीलिंग के लिए भी सजेशन दिया जा रहा है कि आप हीलिंग कीजिए रिलेशनशिप का, क्योंकि हीलिंग करोगे तब भी जाके रिलेशनशिप थोड़ा आपका ठीक होगा या सुधर सकते हैं। तो यही है कि आपके थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में कौन है। ये जो है ये बिजनेस, करियर, प्रमोशन, पैसा, यही सारी चीज़ आपके रिलेशनशिप का थर्ड पार्टी है। वो इतना आसानी से जा नहीं रहा है, और मुझे दिख रहा है कि कम से कम 1.5-2 साल की ये जो चीज़ें हैं रहेगा। आगे के उसके आगे भी चल सकते हैं। तो आप स्ट्रेंथ लाइए और दूर दूर से ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन एक ना एक दिन आपका वो जो है वो पूरा होगा। आप ट्रस्ट रखिए। मुझे लग रहा है कि कम से कम आपके 2 साल की इंतज़ार है, मिनिमम 2 इयर्स। इस इंसान को अभी इसी तरीक़े से ही जीना है, और आप जितना उससे बात करने की कोशिश करते हो उतना वो इरिटेट हो जाते हैं। इसी के साथ ये जिन्होंने ग्रीन कलर रेकी पेंसिल चॉइस किया था उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम लोग सेलेनाइट, या जिन्होंने चॉइस किया है क्रिस्टल क्रिस्टल क्वार्ट्ज रेकी पेंसिल, उनकी रीडिंग करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि लोग अभी के जो रीडिंग में आया है, दिस इज़ टफ फॉर एनीबडी, ऐसे ही रखती हूँ तो आपको दिए टू एक्सेप्ट कि हाँ, मतलब थर्ड पार्टी को, कि थर्ड पार्टी अगर फाइनेंशियल कंडीशंस है, कैसे लोग दूसरे लोगों को भूल जाते, सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ के चक्करों में रिलेशनशिप ही ख़त्म कर देते हैं। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ गाइस, ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। आप लोग शायद देख नहीं पा रहे हो सारे। आप लोगों को मैं कार्ड्स भी बता देती हूँ। एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ व्हील्स, एंड मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ शूट्स, 10 ऑफ व्हील्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड जस्टिस के कार्ड आई है। टू ऑफ कप्स, आप लोग डेफिनेटली ट्रू सोलमेट हो। 2 ऑफ कप्स,
आप लोगों के न्यू बिगिनिंग भी हो रही है और वो हो जाएंगे आपके अगले साल के स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे। अभी जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इस इंसान के साथ, और आपको पूरी तरह से बैकस्टैप कर दिया है, बैकस्टैप आपको पूरी तरह से कर दिया है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ ही वो शादी करेंगे, थर्ड पार्टी के साथ ही। बहुत जल्द ही थर्ड पार्टी की इंटेंशंस उसे पता चल जाएंगे कि थर्ड पार्टी की जो है उसकी इंटेंशन बेसिकली फाइनेंशियल ग्रोथ है। जो लड़का या लड़की है इसके लाइफ में वो सिर्फ अपने खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ के या खुद के मतलब के वजह से है, और बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान है, खास करके पैसा के मामले में बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान है। ये जो आपको छोड़ा है एक थर्ड पार्टी के वजह से छोड़ा है, एक ईगो इश्यूज़ के वजह से छोड़ा हुआ है, और ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है इसके साथ। आप अकेला हो, आपके भी फाइनेंशियल अकेली हो या अकेले हो, तो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छा है और आपको उससे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन थर्ड पार्टी को इससे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए उसके साथ है। जल्दी ये थर्ड पार्टी चले जाएंगे, उसको उसका समझ में आ जाएंगे, जैसे ही वो बोल देंगे कि मेरे पास अभी तो फ़िलहाल के लिए पैसा नहीं है, तब ये थर्ड पार्टी निकल जाएंगे और आपके साथ शादी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत ही बढ़िया चलते हुए मुझे दिख रहा है, आगे के टाइम में बहुत ही बढ़िया चलते हुए दिख रहे हैं। ये कई हद तक जो फर्स्ट पाइल जिन्होंने चॉइस किया है उन्हीं तरीके से आ रही है कि अगर आप शादी नहीं हुआ है तो आपके जो है शादीशुदा लाइफ होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, अगले साल के स्टार्टिंग या मिड ऑफ द ईयर्स ही हो जाएंगे। और अगर आप लोग शादीशुदा मतलब शादी नहीं हुआ है, अगर शादीशुदा हो तो आपके रीयूनियन हो रही है, वो भी अगले साल के स्टार्टिंग जनवरी फरवरी मार्च में रीयूनियन हो जाएंगे और थर्ड पार्टी निकल जाएंगे। थर्ड पार्टी जो है वो जो थर्ड पार्टी है बेसिकली जैसे इसने आपके साथ बिट्रे या चीटिंग किया है, थर्ड पार्टी भी इसको बैक स्टॉप करने वाला है। 10 ऑफ शोर्ट्स के कार्ड आ रही है, उसे थर्ड पार्टी बैक स्टॉप कर देगा, सीधा सीधा जाके पीठ पीछे छोड़ा भोंक देगी। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहे कि बेसिकली जो थर्ड पार्टी क्यों आया उसके लाइफ में, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक जो लोग बिना शादी के हो, मतलब जो शादीशुदा अनमैरिड हो, आप दोनों के बीच में एक रिलीजियन, एक कम्युनिटी, एक फैमिली के गैप आया है। कुछ लोग शादीशुदा हो उनके लिए भी बोल रही हूँ कि एक फैमिली, उनके जो फैमिली था आपके हस्बैंड या वाइफ के, वो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, इसीलिए वो थर्ड पार्टी आया है। और कुछ लोगों के लिए यही है कि कम्युनिटी या ऐसे हो सकते रिलीजियन कास्ट की वजह से वो थर्ड पार्टी आया है। आप बहुत ही ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट लेडी या आदमी हो जो किसी से कोई मदद नहीं लेते हो, सेल्फ मेड पर्सन जो बोलते हैं, जैसे ऋतिक रोशन है, या ऋतिक रोशन से भी ज़्यादा, ऋतिक रोशन के तो फादर फिर भी राकेश रोशन है, मैं कहूँगी शाहरुख खान जैसे है, सेल्फ मेड पर्सन हो आप लोग। अपने आप ही आप लोग जो भी किया है अपने आप ही करके ऊपर चढ़े हो। और मैं देख रही हूँ कि आपके विश फुलफिल होते हुए बस कुछ महीने की या कुछ मंथ की गैप है, उसके बाद आपके विश फुलफिल हो जाएंगे। अब जिन्होंने ये पायल चॉइस किया है या ये ऑब्जेक्ट चॉइस किया है, क्रिस्टल क्वार्ट्ज रेकी पेंसिल, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो एंड सैजी, लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, नहीं जेमिनाई नहीं है, जेमिनाई हो, लिब्रा हो लेकिन एक्वेरियन नहीं हो। लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज लियो एंड सैजी, इनमें से आपके सन मून राइजिंग में आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ का मुझे दिख रहा है कि नंबर 5, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 23, नंबर 31, नंबर 30, नंबर 2, 20 and 12, number 3, 21 and number 10, number 28 and 19, number 9 and number 9 तो मैं बोल चुकी हूँ, 9 and 18 and 27, number 24 and 15 and number 1,
10। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपके कंपेनियन पार्टनर, आपके स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं A, C, T, MPYINDUR। इनमें से आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं या आपके कंपेनियन या पार्टनर के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जे भी है, कुछ लोगों के लिए ई भी है, पी भी है, इनमें से हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी जो है बेसिकली यही दिख रहा है कि वो जाते हुए और चली भी जाएगी, अगले साल के स्टार्टिंग में ही ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी और ये आपके पास खुशी खुशी वापस आ जाएंगे और शादी की भी बात कहेंगे। तो यही है। और आप लोगों का हीलिंग के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके थ्रोट चक्र एंड मैं देख रही हूँ रूट चक्र, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हो मुझे लग रहा है अगर आप लेडीज़ हो तो आपको यूट्रस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। और कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ हार्ट चक्र भी प्रॉपरली इम्बैलेंस्ड है, मतलब इम्बैलेंस्ड प्रॉपरली है। और कुछ लोगों के लिए थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र एंड रूट चक्र, ये तीनों चक्रास का मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए सैक्रल चक्र भी डैमेज्ड है या इम्बैलेंस्ड है। तो आप लोग इमीडिएट बेसिस में हीलिंग लीजिए, क्योंकि हीलिंग के ऑप्शंस हैं आपके। और जो मैं हीलिंग बनाती हूँ वो भी ले सकते हो हीलिंग के वीडियोस, बट वो जनरल हीलिंग के वीडियोस है। आप लोग के जिस तरीके से इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं तो आप पर्सनल हीलिंग लीजिए। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग क्लोज करूँगी। तो थर्ड पार्टी आपके लाइफ से जा रही है और आपके न्यू बिगिनिंग हो रही है और रीयूनियन हो रही है, शादी होते हुए मुझे दिख रहा है। और आप लोग चीयर अप कीजिए, क्योंकि चलो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग ही सही, लेकिन अभी भी मुझे पता है 6-7 महीना है, लेकिन हो तो रहा है, एटलीस्ट थर्ड पार्टी जा तो रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ जिन्होंने ये चॉइस किया था क्रिस्टल क्वार्ट्ज। और आप लोगों को फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज़ फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें। हर वीक को 2-3 लोगों को फ्री रीडिंग मिल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट किया करें। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। और फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करने की तरीका यही है कि सब्सक्राइब करना है। कम्युनिटी पेज के जो है, कम्युनिटी पेज के बिलो ऑफ द कम्युनिटी पेज आपको लिखना है, और आपको ये भी लिखना है, और वीडियोस के बिलो में भी लिखना है। उसी के साथ आपको लॉटरी सिस्टम में फ्री रीडिंग मिल जाते हैं। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।